तो आइए अब बात करेंगे पाइथन के बारे में। तो पाइथन एक तरह का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जो ह्यूमन को रीड कर सकती है ना। हाई लेवल जो ह्यूमन को रीड कर सकती है ना। और एक होता है मशीन लेवल, मशीन जो मशीन क्या समझती है? मशीन लैंग्वेज, है ना। तो इन दोनों को के बीच में कोई एक तो चाहिए जो हाई लेवल को जो ह्यूमन समझती है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए। तो उसका काम होता है इंटरप्रेटर का। एक इंटरप्रेटर होता है जो हाई लेवल को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। तो इंटरप्रेटर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जनरली समझ लो इंटरप्रेटर क्या होता है कि इंटरप्रेटर वो है जो इंटरप्रेटर दैट चेंज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड इंटरप्रेटर। तो आप पाइथन को कहाँ का यूज कर सकते हैं? मशीन लर्निंग में, एआई में यूज कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। तो पाइथन का एक पॉपुलर वर्जन, इसका ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट पे जाइए। और पाइथन को ओपन सोर्स है ना, फ्री सॉफ्टवेयर है, ये फ्री अवेलेबल है। तो ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है, वहां से जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये किसी भी प्लेटफॉर्म में चल सकता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आप मैक में भी चला सकते हैं, मैक में चला सकते हैं, विंडोज में चला सकते हैं पाइथन को। और इसका एक और भी होता है कि जैसे पाइथन का एक बेसिक चीज़ है कि आप पाइथन को किस तरह से रन कर सकते हैं। पाइथन को रन कर सकते हैं दो तरीके से। आप पाइथन के कोड को किसी भी टेक्स्ट फाइल में उसको राइट करके सेव कर सकते हैं और उसको कहीं पे भी जाके इम्प्लीमेंट करके रन कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि इसको लाइन बाय लाइन में कर सकते हैं एग्जीक्यूट। तो वो इंटरप्रेटर का काम होता है जो लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूट करता है। तो ये चीज़ें होती है, बेसिक होता है डिफिनेशन पाइथन का और क्या कहाँ यूज़ कर सकती है। और ये भी है कि पाइथन आजकल कहाँ यूज हो रही है? गूगल, इंस्टाग्राम, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो अभी पाइथन को ही यूज कर रही है और ये जनरल पर्पस यूज कर रही है। आप सीखिए, पाइथन को बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले चीज़ों में बहुत से जगह पे पाइथन का डिमांड बहुत ह्यूज में है अभी पाइथन का डिमांड। तो आगे हम लोग हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या होती है ना पाइथन। तो आइए आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ पाइथन। तो फीचर्स ऑफ पाइथन में कितने फीचर्स होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इजी टू कोड है, हाई लेवल में है तो इजी, जितना सिंपल इसका सिंपल, इतना सिंपल सिंटेक्स है ना उतना किसी का नहीं है। तो इजी टू कोड हो गया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होकर होता है मतलब आप इसको लाइनक्स पे भी यूज कर सकते हैं, मैक में भी यूज कर सकते हैं, विंडोज में भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो कोई किसी भी प्लेटफॉर्म में पाइथन को यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्लास को, ऑब्जेक्ट को, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग पाइथन के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब फ्री एंड ओपन सोर्स है। अब फ्री एक तरह का, आप python.org इस साइट पे जाएंगे, ऑफिशियल साइट है पाइथन का, उस पे जाके पाइथन को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में इसको यूज कर सकते हैं। और पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जैसे पाइथन को आप किसी भी प्लेटफॉर्म में राइट किया, मान लीजिए कि आपने पाइथन कोड को विंडोज में राइट किया, अब इस फाइल को आप चाह रहे हैं कि लाइनक्स पे रन करे, मतलब जो कोड विंडोज में लिखे हैं आप पाइथन कोड को, उसको चाह रहे हैं लाइनक्स पे रन करने के लिए, तो वो चीज़ भी हम लोग पॉसिबल है यहाँ पे, उसको भी लाइनक्स में भी हम लोग रन कर सकते हैं उस कोड को। तो ये होता है पोर्टेबल लैंग्वेज। और भी होता है बहुत सारी चीज़ें पाइथन का फीचर्स में, ये होता है डायनेमिक टाइप। डायनेमिक टाइप का मतलब होता है कि जैसे आप रैंडमली, मान लीजिए कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, मान लीजिए एक्स, अब इसको डायनेमिकली दे दिए 10, तो एक्स किस टाइप का हो गया? आप तो इंटीजर, है ना। अगर यही चीज एक्स को आप दे रहे हैं, मान लीजिए मेरा नाम है गुलशन, तो गुलशन दे रहे हैं ना, तो गुलशन को टाइप करें तो एक्स आप क्या हो गया? मेरा स्ट्रिंग हो गया,
है ना। तो डायनेमिकली जो भी चीजें हम लोग वेरिएबल में पास कर रहे हैं तो वो उस वेरिएबल का उस डेटा टाइप का हो जा रहा है, तो ये होता है डायनेमिक टाइप। लेकिन सी प्लस प्लस जावा में ये सब में आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स मेरा क्या है, इंटीजर है या एक्स मेरा स्ट्रिंग है। तो ये चीजें हम लोग पहले डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके उस एक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस जावा में। लेकिन पाइथन में वैसा नहीं है, ये डायनामिकली टाइप है, तो आप रैंडमली जो भी वैल्यू पास करेंगे वो उसका आर्गुमेंट ले लेगा। तो एक होता है ये, और भी ये चीजें हैं कि पाइथन में गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली होता है। गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली इन पाइथन, बट इन सी प्लस प्लस जावा में आपको खुद से करवाना